नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो रहने वाली है हमारी हरिद्वार जनपद पे। हरिद्वार जनपद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने चमोली जनपद करवा दिया है दोस्तों। देहरादून और चमोली को हम यहाँ पे देख चुके हैं। जितने भी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं दोस्तों उनको हमने सारे कवर किया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप जरूर से वॉच करें। आपको निश्चित ही रूप से जरूर से फायदा होगा दोस्तों। बीएस नेगी जी की यह बुक है मेरे पास दोस्तों, नोट्स पब्लिकेशन महत्वपूर्ण बुक है। यहाँ पे फैक्ट टू फैक्ट सिलेबस दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के जितने भी आयोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आयोग क्वेश्चन बनाता है वह सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक में दोस्तों। तो हरिद्वार जनपद को अब इसी एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि हरिद्वार जनपद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितने बनेंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हरिद्वार जनपद का इतिहास देखते हैं दोस्तों। हरिद्वार को पुराणों में एवं संस्कृत साहित्य में, थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ पे, संस्कृत साहित्य में गंगाद्वार या फिर चारों धाम का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, उत्तर भारत का केरल नामों से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, हरिद्वार जनपद को। ठीक है, हरिद्वार को पुराणों में एवं संस्कृत साहित्य में कह रहा है गंगा द्वार, चारों धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, उत्तर भारत का केरल। तो इनमें से दोस्तों कोई भी नाम अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है हरिद्वार के पौराणिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार एवं वैष्णव वैष्णव मत वाले यात्री हरिद्वार नाम से जानते हैं दोस्तों। यह भी फैक्ट याद रखना है। आगे, रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था, इस कारण इसे कपिला भी कहा जाता है। तो हरिद्वार जनपद के कितने आपके अनेकों नाम देखने को मिलेंगे आपको दोस्तों, और हर एक नाम यहाँ पे याद करना है। ठीक है, आगे है महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया, और महाभारत में खांडव वन का जिक्र मिलता है जो हरिद्वार में ही पड़ता है दोस्तों, खांडव वन। ठीक है, खांडव वन कहाँ स्थित है? हरिद्वार। आगे है जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो हुए दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, या फिर आदिनाथ ने हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका दोनों नाम इन्हीं के हैं। आगे है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है, जो यात्री था दोस्तों वो 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था, और ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो कहा और इसका क्षेत्रफल बताया दोस्तों चीनी माप में 20 ली। ठीक है, चीनी माप में इसने क्षेत्रफल बताया हरिद्वार का 20 ली। और ह्वेनसांग ने गंगा के लिए यहाँ पे महाभद्रा शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। तो गंगा के लिए महाभद्रा शब्द का प्रयोग किसने किया है अगर पूछा जाता है तो ह्वेनसांग ने ही किया है। आगे है 1399 ईस्वी में तैमूर लंग जो था हरिद्वार आया था, जिसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा था दोस्तों। किसने? सरुद्दीन ने। ठीक है, क्या कहा था? कुपिला कहा था। आगे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में हर की पौड़ी का निर्माण कराया था, एवं हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण अकबर सेनापति राजा मान सिंह ने कराया था दोस्तों। किसने कराया था? मान सिंह ने। शायद इंटरनेट ऑफ नहीं किया है दोस्तों, मैंने कर लेता हूं मैं इंटरनेट ऑफ। और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो हर की पैड़ी का मुख्य स्थान जो है वह ब्रह्मकुंड नाम से क्या है? विख्यात है दोस्तों। किस नाम से? ब्रह्मकुंड नाम से। आगे अबुल फजल की जो आईने अकबरी है दोस्तों, हरिद्वार का वर्णन मिलता है आईने अकबरी में, और अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था दोस्तों। गंगा जल का प्रयोग अकबर के रसोई घर में। आगे जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कारियट हरिद्वार आया था। टॉम कारियट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी भी कहा था। क्या कहा था? शिव की राजधानी। किसने कहा था? टॉम कारियट ने। ठीक है। आगे गोरखा काल में हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था। किसका केंद्र था? दासों के बिक्री का केंद्र था हरिद्वार। आगे इतिहासकारों ने हरिद्वार को गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी माना है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे दोस्तों इतिहासकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे दोस्तों। किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने 1862 से 1865 ईस्वी के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्हें श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी दोस्तों, बोधि वृक्ष के नीचे से। ठीक है, किसको? यहाँ पे श्रवणनाथ
मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे है कनिंघम के सर्वेक्षण रिपोर्ट में नारायण बलि का मंदिर, राजाबीन का किला, हर की पैड़ी एवं माया देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित थे कनिंघम के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे हरिद्वार उत्तर प्रदेश में हुआ करता था सन 2000 से पहले। हरिद्वार जनपद 1988 ईस्वी से राज्य गठन तक सहारनपुर मंडल में शामिल था, जबकि राज्य गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। दोस्तों इतना यहाँ पे इतिहास हमने हरिद्वार का देखा। यहाँ पे आगे देखते हैं हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के बिल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बिल्व और नील पर्वत के बीच, याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट भी बनते हैं कि बिल्व एवं नील पर्वत के बीच कौन सा जिला बसा हुआ है, तो हरिद्वार। आगे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत हरिद्वार जनपद भी आता है, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। हरिद्वार जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2360 वर्ग किलोमीटर, 2360 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार जिले का आकार बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है दोस्तों, बैठे ऊंट की तरह, ठीक है। हरिद्वार अगर आप मैप देखेंगे तो आप वहां पे देख पाएंगे। हरिद्वार जिले की सीमाएं देहरादून व पौड़ी गढ़वाल से लगती हैं। किससे लगती हैं? देहरादून से और पौड़ी गढ़वाल से सीमाएं लगती हैं हरिद्वार। आगे देखेंगे यहाँ पे हरिद्वार जनपद तीन ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर जिलों से घिरा हुआ है दोस्तों, तीन ओर से, ठीक है। 2011 में हरिद्वार को, 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। 2011 में तो हरिद्वार को बनाया गया और 2013 में यहाँ पे रुड़की को बनाया गया। दिव्य सरोवर नामक ताल हरिद्वार के बिल्व शिखर पर स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा कि दिव्य सरोवर नामक ताल किस जनपद में स्थित है या फिर हरिद्वार के कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बिल्व शिखर पर स्थित है और हरिद्वार में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद की नहरें यहाँ पे देखेंगे। राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है दोस्तों, जिसका निर्माण 1842 ईस्वी से 1854 के बीच हुआ था अंग्रेजों द्वारा। वो ऊपरी गंगा हरिद्वार से कानपुर तक निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऊपरी गंगा हरिद्वार के आसन बैरार नामक स्थान से कानपुर तक यह जाती है दोस्तों, उसके बाद फिर गंगा में मिल जाती है। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी, जबकि निर्माण कर्नल पीबी काटले के नेतृत्व में हुआ था। ये भी याद रखना है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे हरिद्वार जनपद में जो पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे देखेंगे। तो हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर, ठीक है, कुशा घाट भी इसको कहा जाता है शॉर्ट में, यहाँ पे कुशा घाट, ठीक है, कुशा घाट या फिर कुशावर्त घाट। दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया था दोस्तों। कुशावर्त घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ श्राद्ध कर्म और पिंडदान भी यहाँ पे किया जाता है। आगे देखेंगे राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में स्थित है। अगर पूछा जाता है कि राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा कहाँ स्थित है, सॉरी, राजा विजय सिंह स्मारक कहाँ स्थित है, तो कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में स्थित है। आगे है हरिद्वार में भीमगौड़ा नामक स्थान पांडव कालीन है दोस्तों। भीमगौड़ा नामक स्थान जो है पांडव कालीन है। हर की पौड़ी हरिद्वार में धार्मिक पर्यटक स्थल है, जिसके पास मालद्वीप पर बिड़ला द्वारा निर्मित घंटाघर भी यहाँ पे स्थित है। आगे पौराणिक समय में हरिद्वार जनपद के इन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया। एक तो कुशावर्त घाट, एक है हर की पैड़ी, एक है कनखल और है नील पर्वत और बिल्व पर्वत। तो नील पर्वत, बिल्व पर्वत डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और ये आपको याद रखने हैं और बाकी के भी याद रखने, कुशा घाट, हर की पैड़ी और कनखल, ठीक है। आगे है यहाँ पे शांति कुंज। शांति कुंज दोस्तों की इसकी स्थापना होती है 1971 में और पंडित स्वामी राम शर्मा ने की थी इसकी स्थापना। वर्तमान में यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में विख्यात है, शांति कुंज, ठीक है, शांति कुंज गायत्री तीर्थ। तो याद रखना है, इंपोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी प्रणव पांड्या थे। कौन थे? प्रणव पांड्या थे। आगे है कनखल। कनखल के बारे में देखते हैं। कनखल हरिद्वार का उपनगर है दोस्तों। इसका वर्णन महाकवि कालिदास के मेघदूत में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। आगे संत कुमारों को कनखल में ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। किनको हुई थी? संत कुमारों को कनखल में ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। आगे पौराणिक समय में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी दोस्तों।
कौन कौन सा यहाँ पे स्थान? कनखल। दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है, जिसे लंडौर रियासत की रानी धनकौर ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, दक्ष प्रजापति मंदिर या फिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी इसको कहा जाता है। आगे शमशान मंदिर एवं रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर कनखल में ही स्थित है। जो ये मंदिर है दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो याद रख करके ही चलना है। महाविद्या मंदिर कनखल हरिद्वार में ही स्थित है। महाविद्या मंदिर भी कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। सती कुंड कनखल में माता सती अग्नि में समाई थी दोस्तों। सती कुंड भी कहाँ स्थित है? हरिद्वार में हो जाएगा। नारायणी शिला हरिद्वार के कनखल में स्थित है। तो कनखल से इतने फैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले, और एक बार अच्छे से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो हरिद्वार जनपद के प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे दोस्तों। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है दोस्तों माया देवी को। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माया देवी जो है वो किस जनपद की यहाँ पे अधिष्ठात्री देवी है? तो हरिद्वार जनपद की। आगे गंगाधर महादेव का मंदिर हरिद्वार में स्थित है। नीलेश्वर मंदिर भी हरिद्वार में है। मनसा देवी का मंदिर भी यहाँ पे बिल्व शिखर पर स्थित है। और बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के बिल्व पर्वत की तलहटी पर स्थित है दोस्तों, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। हरिद्वार में स्थित मकर वाहिनी गंगा मंदिर दक्षिण शैली का है, जिसे कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती। आगे चंडी देवी मंदिर भी यहाँ पे कहाँ स्थित है दोस्तों? चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी जिले में स्थित है। चंडी देवी मंदिर, ठीक है, पौड़ी जिले में, जिसका निर्माण 1929 ईस्वी में सुचत सिंह ने करवाया था। तो चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? यह पौड़ी में स्थित है। आगे भारत माता मंदिर, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर की लगभग ऊंचाई दोस्तों 180 फीट है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी संत मित्रानंद जी ने कराया था। इसका उद्घाटन जो है दोस्तों तत्कालीन पीएम ज्योति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कराया था। भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है। आगे है हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले को देखेंगे दोस्तों। तो गुघाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? ज्वालापुर में लगता है। और जटाशंकर महादेव मेला भी यहाँ पे हरिद्वार में ही लगता है। तो दो मेले हरिद्वार से आपको याद रखने। आगे है प्रसिद्ध कुंभ या मेला देखते हैं दोस्तों। तो 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेलों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया दोस्तों। कब किया गया? 7 दिसंबर 2017 भी कुंभ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट याद रखनी है, इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, 7 दिसंबर 2017। आगे है भारत में गंगा तट पर हरिद्वार में, गोदावरी तट पर नासिक। ठीक है, हरिद्वार भारत में गंगा तट पर हरिद्वार, गोदावरी तट पर नासिक, छिप्रा तट पर यहाँ पे उज्जैन एवं गंगा व यमुना के संगम पर प्रयाग में प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आगे है केवल हरिद्वार पर प्रयाग में 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का मेला भी यहाँ पे लगता है। अर्ध कुंभ कहा जाता है 6 वर्ष, और 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। गुरु के कुंभ राशि एवं सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है दोस्तों। 2010 के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का योग 2021 में बना था, जिसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, ग्रीन क्लीन कुंभ। आगे है यहाँ पे कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। जो हर्षवर्धन था दोस्तों शासक, उसके समय से माना जाता है। हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है दोस्तों। ठीक है, आगे है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है दोस्तों? यूकेपीएससी। ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? भाग 14 में और अनुच्छेद 315 के तहत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई और 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में इसको शुरू किया गया। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं दोस्तों। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिनका कार्यकाल 6 माह था। और दूसरे अध्यक्ष थे दोस्तों यहाँ पे के आर्य थे। प्रथम महिला लोक सेवा आयोग की सदस्य दोषी सुधा रानी पांडे थी, और ये भी आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं
आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार जनपद का उपनगर रुड़की के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। यहाँ पे रुड़की शहर सोलानी नदी के तट पर बसा है, जिसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। रुड़की का नाम रूडी नाम की महिला के नाम पर रखा गया था। प्राचीन में रुड़की गांव गुर्जरों के लंडौर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम राजा दोस्तों रायदयाल थे, और इसकी मृत्यु के बाद रुड़की क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। रुड़की हरिद्वार जनपद में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। इसे पिराने कलियर या फिर पिरान कलियर भी इसको कहा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर यहाँ पे जाना जाता है, पिरान कलियर को। ठीक है, कहाँ स्थित है? रुड़की में। आगे क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क कहाँ है? यह भी यहाँ भी जो है रुड़की में स्थित है, क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क। आगे है रुड़की में प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान देखेंगे। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है, और स्थापना होती है 1978 में। आगे है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी रुड़की में दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1928 में। कब होती है? 1920। आगे है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 में होती है, यह भी रुड़की में स्थित है। 1953 ईस्वी में संस्थान का नाम जो है वो बदल दिया गया, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। आगे है बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप कहाँ है? ये भी रुड़की में है, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप। उसके बाद है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी कहाँ है दोस्तों? ये भी रुड़की में है। तो रुड़की से यहाँ पे बहुत सारे संस्थान याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उर्दू व फारसी अकादमी पिरान कलिया रुड़की में स्थित है, उर्दू व फारसी अकादमी। क्वांटन विश्वविद्यालय भी कहाँ है? यह भी रुड़की में है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना दोस्तों 1853 में रुड़की में हुई, और कौन सा? बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स। ठीक है। कोर इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ है? रुड़की में है। और भू विज्ञान एवं भौतिकी संग्रहालय हरिद्वार के रुड़की में स्थित है दोस्तों, यह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। भू विज्ञान एवं भू भौतिकी संग्रहालय हरिद्वार रुड़की। अब देखेंगे यहाँ पे हरिद्वार जनपद में अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो दिए गए हैं उनको। हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों। निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय हरिद्वार में ही स्थित है, निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन। ठीक है। और नौगजा पीर मजार हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है, नौगजा पीर की मजार। गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र जो था वो भीमगौड़ा हरिद्वार में था दोस्तों, दास मंडी का केंद्र। आगे सप्तऋषि आश्रम कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, सप्तऋषि आश्रम। बद्री विशाल समाचार पत्र भी हरिद्वार से निकलता था दोस्तों, सबको पता होगा बद्री विशाल। आगे हरिद्वार की रिदिमा पांडे को बीबीसी 2020 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया, और यह जलवायु परिवर्तन कार्य करती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कार्य करती है। तो रिदिमा पांडे, ठीक है, रिदिमा पांडे का नाम भी याद रखना, कई बार एग्जाम में क्या पता पूछ ले। आगे है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था दोस्तों, सृष्टि गोस्वामी को। अब क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सी महिला है या फिर कौन सी व्यक्ति है जो कि उत्तराखंड के लिए एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिनको उनका नाम बताइए। तो सृष्टि गोस्वामी का नाम वहां पे आपको याद होना चाहिए। आगे हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है दोस्तों, न्यूज इन इंडिया के लेखक जो है वो जॉब फ्रांसिस व्हाइट। ठीक है, हरिद्वार पर आधारित है पुस्तक न्यूज इन इंडिया, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे है मिशन मायापुरी योजना के तहत राज्य के हरिद्वार शहर का विकास होना प्रस्तावित हुआ था दोस्तों, मिशन मायापुरी योजना। ओम ब्रिज हरिद्वार में गंगा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, कौन सा ब्रिज? ओम ब्रिज। ठीक है। हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी को राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है, संस्कृत अकादमी को। ठीक है, संस्कृत ग्राम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है, किसको? संस्कृत अकादमी को। तो हरिद्वार से दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के सिलेबस के आधार पे ही यहाँ पे दिया गया होगा दोस्तों, क्योंकि इंपोर्टेंट बुक है। और हरिद्वार जनपद एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम आगे की जो हमारे रह रहे हैं दोस्तों 10 और जिले हम देखेंगे। 3 तो हम देख चुके हैं, चमोली, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, तो क्रम वाइज हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे। आने वाली क्लासेस आते रहेंगी, आगे की क्लासेस। तो अगर हेल्पफुल रही वीडियो तो कमेंट जरूर से करें और लाइक जरूर से करें दोस्तों। उस चीज़ से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि हाँ आपको हेल्प हो रही है और मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो रहा है।
तो आशा करता हूँ हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें दोस्तों क्लास को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।